चलिए बताइए, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक क्या होता है बेटा? आशना, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के बारे में क्या जानती हो? सिमेट्रिक में जो ए ट्रांसफर होता है वो इक्वल ए ही आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में जो ए ट्रांसफर, जब हम ए का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो माइनस ए आता है। हाँ जी। तो ट्रांसपोज आपने बताया कि ए का ट्रांसपोज अगर कर दो और सेम आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है ना, यही ना? यस सर। यस और सर। अगर ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव आ जाए तो उसकी सिमेट्रिक होता है। ओके, सही कहा आपने। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में, ठीक है? पहले तो ट्रांसपोज तो पता ही आपको, ट्रांसपोज क्या होता है। पहला कंसेप्ट क्या हमारा? ट्रांसपोज का बेटा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का सेंस क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास ए गिवन है 2 5 3 8 9 या 2 3। तो ट्रांसपोज का सेंस है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, यही ना? यस सर। ये कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आपको आता है। अगला, कॉलम रो में या रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है सिमेट्रिक कंसेप्ट। तो सिमेट्रिक के अंदर बेटा क्या पढ़ते हैं हम? सिमेट्रिक में बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया जाए और वो सेम आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। पता है ये आपको? मैं एग्जाम्पल के अगर तौर पे बात करूं तो कोई एग्जाम्पल आप दे सकती हैं बिना बुक यूज किए? 3 4 5 रो में। चलिए 3 4 5 7 8 9। 7 8 9। तो हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आ जाएगा। चलो जी देखते हैं आपका। इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो कहां से सेम आ रहा है? ये तो कॉलम में आ गया। बताइए, ये तो नहीं आया। यस सर। तो टेक्निक देखो, फॉर्मेट पता है पर इसमें टेक्निक वाली बात पता है क्या थी? अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं भी अपने आप एग्जांपल देता हूं। ये मैंने कोई एग्जांपल लिया, 2 3 4 आपने बोला, 3 9 8 4 8 7। अब इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। सर ये आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कराओ। तो जी ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट होगी, 2 3 4। सेकेंड रो 3 9 8, थर्ड रो 4 8 7। इज इट ओके और नॉट बेटा? यस। ठीक। अब बात आई कि सर ये आया कहां से, आपने कैसे ले लिया? मुझे सपने आ रहे हैं क्या? मुझे तो पता है कि हाँ, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही आना चाहिए, ये मुझे पता है। पर हाउ कैन आई एज्यूम एनी एग्जाम्पल फॉर दैट? बेटा बहुत आसान है। ये पता कैसे करेंगे? जैसे मान लो बी है, आप ले रहे हो, आप ना डायगोनल में कुछ भी लिख लो, 2 3 4 कुछ भी लिख लिया। देखो आप समझो ध्यान से, डायगोनल में आप कोई सा एलिमेंट लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहां पर अगर कोई वैल्यू लिख रही है तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग प्लेस है वो सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? ये 4 4 के इक्वल, ये 8 8 के इक्वल। अब आप कोई एग्जांपल लो, अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ 7 लेता हूँ तो यहाँ 7 लेना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं 3 लेता हूं तो यहाँ मुझे 3 लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? यानी आप डायरेक्टली एग्जाम्पल कैसे चेक कर पाओगी? आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर पाओगी, ठीक बेटा? यानी आप क्वेश्चन को देखते ही डिसाइड कर सकती हो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे चेक करोगी? डायगोनल में कुछ भी लिखा हो, डजंट मैटर, ठीक? उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्लेसेस पर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो सेम है या नहीं है? अगर वो सेम है तो उसका ट्रांसपोज डेफिनेटली क्या होगा? सेम ही आएगा।
बात समझ में आई? यस सर। यानी किसी का ट्रांसपोज अगर सेम आता है तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं, पहली कंडीशन। हाउ कैन वी यूज अ एग्जांपल? तो एग्जांपल की खासियत है कि डायगोनल कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है प्लेस पे, रिवर्स करस्पॉन्डिंग उस पे, वो सेम होने चाहिए। ओके, और क्या क्या खासियत है जो एग्जाम में पूछी जाती है बेटा इसके अंदर? तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना। ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये 0 होता है। कैसे भाई? आपको ये पता ही है, अगर मैं इससे ए और ए का ट्रांसपोज करूं तो 0 होता है। तो एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा? वो ये नहीं पूछेगा, वो तो जानता ही है कि बच्चे जानते ही है कि ए का ट्रांसपोज ए अगर होता है तो सिमेट्रिक होता है। तो वो क्वेश्चन क्या एराइज करेगा आपके सामने? और आपके वाइवा के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपके वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a matrix and its transpose in the symmetric condition। तो क्या होती है उसकी वैल्यू? 0। 0 होती है। ठीक, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यस सर। क्या है भाई यस उसकी? सर। कैसे? उसके डायगोनल में कोई भी एलिमेंट ले लो और रिवर्स प्लेसेस पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ये ना? क्लियर है? ओके, अब अगले फॉर्मेट पे करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। आपने पढ़ा, नो डाउट, मैं मना नहीं करता हूँ, पढ़ा है आपने, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ना इसी से मिलते जुलते बनेंगे, तो इसके बारे में पता तो होना चाहिए मगर ढंग से पता होना चाहिए। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है बताओ? इसमें ए का ट्रांसपोज करते तो माइनस से आता है। हाँ, इसका कर देते तो माइनस होता है, पर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आ गई कि a प्लस ए का ट्रांसपोज 0 होता है। आप ही ने बताया ना कि सर वो -1 क्यों होता है, तो माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया। तो एक ध्यान रखो, सिमेट्रिक में मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस 0 होता है सिमेट्रिक के केस में। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? क्या होता है? उनका सम 0 होता है। सिमेट्रिक में मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस 0 होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम 0 होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? सेकेंडरी। अब सर हम कैसे कोई एग्जांपल ले पाएंगे या ले? ठीक, तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बी। मैंने बी एक कोई मैट्रिक्स ली, 0 5 -9 -5 0 8 9 -8 0। ये आपके पास क्या है? कोई मैट्रिक्स है। अगर बेटा मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो इस रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ या ना? सर आपकी स्क्रीन में विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? अब है, अब है। 0 8। अगर कोई दिक्कत लगे तो बिना हेजिटेशन के बोल दीजिएगा बेटा 9 -8 0। अभी क्लियर है? यस सर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूं तो ये 1 हो गया, जो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यही ना बेटा? ओके सर। ठीक, तो फाइनली हमें क्या मिल गया? -b। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया था? सिमेट्रिक हो गया था, है ना? ये सिमेट्रिक हो गया। इसमें क्या किया हमने? अच्छा, ये बी एग्जांपल लिया था, ये सिमेट्रिक था। अब हमारे पास कंडीशन समझ आ गई कि अब एग्जांपल, अब दिमाग में कुछ बातें आती हैं, सर हमें एग्जांपल कैसे लेना पड़ेगा?
तो एग्जाम्पल लेते समय कुछ बातों का ध्यान, भाई स्क्यू सिमेट्रिक्स के डायगोनल हमेशा 0 होते हैं, पहली बात क्लियर हुई। यस सर। दूसरी बात कि इसके जो क्रॉसपोंडिंग रिवर्स प्लेसेस पे जो वैल्यू होती है वो भी रिवर्स होती है। वहां क्या होती थी, सेम होती थी ना, यहां अगर 5 है तो दूसरी ऑटोमेटिक -5 होगी। नेक्स्ट, अगर ये -9 है तो देखो यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ -8 लिखा है। बात समझ में आई दोनों डिफरेंस? उसमें यस। भी लिख सकते थे और क्रॉसपोंडिंग रिवर्स प्लेसेस पे वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। तो यहाँ पर डायगोनल 0 होता है और रिवर्स कंडीशन पे क्या होती है, वैल्यू भी एक दूसरे की नेगेटिव होती है। क्लियर है? कोई यस कंफ्यूज? सर। गुड। अब एक और बात थी, आपने जब स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया मुझे, तो आपने 2/3 की मैट्रिक्स लेकर और कहा कि सर इससे सिमेट्रिक हो सकता है। तो बेटा ध्यान रखना, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। नोट क्या है इसके अंदर, नोट इसमें स्पेशल क्या है कि ऑलवेज सिमेट्रिक and skew symmetric both can be done only in square metric form। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। समझ में आ गई? सिमेट्रिक ट्रांसपोज तो पता था, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक को पता है, ठीक है, कैसे लेते हैं वो क्लियर हो गया। उसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या कि डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक और डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज 0 इन सिमेट्रिक और सम इज 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। गुड। इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है और कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, तो मैं छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें लिखता हूं और उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करता हूं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा क्या है, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके पास है a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। a माइनस बी के ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर के ए प्लस बी ट्रांसपोज की, तो डजन मैटर के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ट्रांसपोज। यानी कहने का मतलब है अगर ए के का ट्रांसपोज होता है ना, उसे ए ट्रांसपोज बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ए बी का ट्रांसपोज होता है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, प्लेस चेंज होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। किसी के इनवर्स का अगर ट्रांसपोज होता है तो वो ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पर इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक। किसी का ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो वह वापस आता है, ये भी पता होगा आपको। और किसी के इनवर्स का दोबारा इनवर्स कर दिया जाए तो भी सेम, मतलब जो नेचर इसका है वही नेचर इसका है, ठीक है। नेचर के मामले में दोनों क्या है, सेम है। नेचर में क्या है, सेम है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे सेम आ जाएगा, इनवर्स का इनवर्स करोगे वापस सेम आ जाएगा। क्लियर है?
अब यहां से ना एक प्रॉपर्टी और भी है, याद रखना, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं है, पर कुछ प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन मैं आगे समझाऊंगा डिटेल फॉर्म में, क्यों ऐसे हुआ, क्या लॉजिक था और कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ए बी का जब इनवर्स होगा ना, दैट इज ऑल्सो बी इनवर्स ए इनवर्स, इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर है, ध्यान रखना, इसी प्रॉपर्टी से बना है। ठीक, यस ठीक सर। है। अब पूछो, मतलब चलो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में, ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन है इसका आशा, ऐसा क्यों होता है? बोलिए। पता नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कहा जाए ए इनवर्स, तो इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस। आप एडजॉइंट करते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है उन्हें कोफैक्टर बोलते हो, हाँ या ना, पढ़ा है ना? यस। कोफैक्टर का ट्रांसपोज जब करते हो तभी ना एडजॉइंट बनता है वो, हाँ या ना? यस सर। एडजॉइंट इज द, एडजॉइंट की कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर ट्रांसपोज होता है कि नहीं होता? हाँ होता है सर। होता है। तो जब उसमें ट्रांसपोज होता है और आप ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहे हो कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखी जाती है, तो क्या ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स नहीं होगा क्या? क्योंकि इनवर्स भी तो किससे बना है, ट्रांसपोज से ही बना है ना बच्चा, यस सर। इसलिए ऐसा होता है। खैर और भी डिटेल में चलेंगे, फिलहाल तो इतना काफी है, सारी प्रॉपर्टी एक साथ रिवील नहीं करूंगा। ओके, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, देख लेना। यहाँ पर कोई एक्सपेंशन की शायद जरूरत नहीं है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को समझने में दिक्कत लग रही है, प्रूफ चाहिए तो बताओ या मैं आगे बढ़ूं। सर सारी समझ में आ गई। सारी आ गई है, ठीक है, ओके सर। आ गई है, ठीक है, नहीं आती तो बताओ फिर मैं सर कराऊं। आ गई। आ गई, गुड। टाइम थोड़ा सा सेव करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं अगले कंसेप्ट की, जिसे हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। चलिए इसके बारे में बताइए, कुछ पता हो तो। सर इसमें हम हाफ ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो उससे हमारा सिमेट्रिक निकल जाएगा, जिससे हमने पहले करा था। और अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे हाफ, तो फिर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक निकल जाएगा। फिर उन दोनों को ऐड करके हम बता सकते हैं कि ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको मैं P मान लेता हूँ, ठीक, और इस वाले पार्ट को मैं Q मान लेता हूँ। इस पार्ट को बोलेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। यानी सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या करता है, दोनों का सम करता है, 2 से डिवाइड करता है, इसकी सिमेट्रिक दोनों का डिफरेंस करता है, 2 से डिवाइड करता है। ये इसका लॉजिक है। अब सर ऐसा क्यों किया आपने, मतलब समझ में नहीं आई बात। देखो एक चीज और याद रखना, चेक कैसे करते हैं, पी जब निकालेंगे ना, तो अगर इस पी का ट्रांसपोज करेंगे, इस पी का अगर हम ट्रांसपोज करें, ये पी मिलेगा 100%। इस क्यू की जो हमने निकाला है ना, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का क्यू मिल जाएगा 100%। कहने का सेंस है कि ट्रांसपोज तो हमने समझ लिया कि इसका ये होता है, सम अप हमें क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक बताना है। तो सम अप का मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ तो होना है,
एवरेज टाइप की कुछ कंडीशन निकलनी है, ये बात समझ में आ गई। सिमेट्रिक का नेचर भी होल्ड होना चाहिए। जब हमने सम करके 2 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी ना वो सिमेट्रिक नेचर की होनी चाहिए। सम अप मतलब एवरेज और सिमेट्रिक तो सम ऑफ सिमेट्रिक हुई। बात क्लियर या नहीं हुई? यस सर। दूसरा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, तो वही एवरेज, डिफरेंस का एवरेज। अब बात आई सर उसमें ऐड किया इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों भाई, ऐसा क्या? तो देखो दोनों में लॉजिक चलता है और रिवर्स। अभी आपने यहाँ एक चीज सॉल्व की थी ना, ये देखो सिमेट्रिक में इसका डिफरेंस क्या हो जाता है 0, इसीलिए उसमें ऐड करके हाफ किया गया, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 0 हो जाएगा इसलिए एडिशन करके एवरेज निकाला गया। बात समझ में आ गई? मतलब किसी नंबर का यहां से रिवर्स चल रहा है, ध्यान रखना। यहाँ नंबर सम ऑफ सिमेट्रिक और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस को 0 शो करते हैं, वहां पर जब ये 0 हो जाएगा तो फिर वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती, इसीलिए वहां पर ऐड का फॉर्म यूज किया गया है इसके लिए। यहाँ क्या होता है, ऐड होता है तो यहाँ डिफरेंस यूज किया गया है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई बेटा? कोई एग्जांपल दूं इस पे, एग्जांपल दूं आशना? इधर कोई एग्जांपल दे। एक एग्जांपल दे देखो, एग्जांपल फॉर्म के लिए हम कोई एक मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। ए इज द मैट्रिक्स, कोई भी ले लो, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिमेट्रिक होगी, हम कुछ भी ले सकते हैं। 7 8 2 1 3, ठीक, ये सिमेट्रिक, ये नेसेसरी नहीं है कि सिमेट्रिक होगी। देखो ये सेम नहीं है ना, इससे हम पता करते थे। अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला बेटा। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 9 5 7 8 2 1 3। इज इट ओके और नॉट बेटा? ठीक, अगर मैं इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं, ऐड कीजिए 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2 2, 3 और 5 8 डिवाइड बाई 2 4, ठीक, 9 + 11 बाई 2 4 7 9 बाई 2 है ना, 11 बाई 2 9 बाई 2 और दिस इज 3। आसना, इज दिस ओके और नॉट? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब समझने वाली बात, मैं ना इसे सॉल्व करूंगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट दिखाता हूं। डायरेक्ट कैसे देखेंगे आप, ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 11 बाई 2 है, यहाँ 11 बाई 2 है, यहाँ 9 बाई 2 है, यहाँ 9 बाई 2 है। डायगोनल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो अगर मैं इस ई का ट्रांसपोज करता तो वही मिलता ना, हाँ या ना? यस। गुड। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में, इस क्यू के बारे में बात करते हैं। क्यू क्या है, a - a का ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। तो डिफरेंस निकालें, ये और 2 डिफरेंस 0, तो 2 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। इसका अगर हम करते हैं तो -1 आएगा, ठीक है। दिस 9 और 7 बाई 2, ये 5 और 3 1 0 7 बाई 2 और 2 और ये -7 बाई 2, दिस इज -7 बाई 2 और 0, ठीक है, हाँ या ना? ओके। अब आप ध्यान से देखो,
यहाँ भी आप चेक कर सकती हो, ये -1 है, ये 1 है, ये 7/2 है, ये -7/2 है, ये 7/2 है, तो ये भी -7/2 है। डायगोनल आपको बताए थे कि क्या होते हैं भाई, तो डायगोनल इसके क्या होते हैं बेटा? 0। 0 होते हैं इसके डायगोनल। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? यस सर। गुड। तो इस तरीके से अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, तो Q का ट्रांसपोज -Q मिल जाएगा। ओके, अच्छा ये बताइए, जो चीजें मैंने आपको बताई थी उसमें कुछ एडअप हुआ, आपकी नॉलेज में कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा? यस सर। ठीक, चलिए, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। नाउ हम एक बार केवल ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है? उसमें आपको लगता है डाउट तो वी विल डिस्कस, और अगर नहीं लगता तो गो अहेड। ठीक, यस सर। आपको बुक निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, ये लो बुक, स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है? यस सर। सब कुछ आपको इस पे ही मिलेगा, आराम से बैठ के देखो, जो जो डिस्कस होगा यहीं पे डिस्कस करेंगे। आई होप पहला क्वेश्चन मुझे शायद करवाने की जरूरत नहीं है, आप कैपेबल हो, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई थिंक इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप कर लोगे। थर्ड इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां दिक्कत लगे, एक बात ध्यान रखना, मेरी क्लास की सबसे स्पेशलिटी यही है कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ऑन द स्पॉट क्लियर करिए, बाद के लिए कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना। सर क्लियर नहीं समझा, दोबारा बताइए। कितने बच्चे बैठे हों इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ध्यान रखना है कि आप बिना हेजिटेशन अपने क्वेश्चन अराइज करेंगे, ठीक है? बेनिफिट तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, प्रॉपर्टी थी ना, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इज इट ओके? ठीक, ट्राई कर लेना, अगर दिक्कत लगे तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, मतलब प्रॉब्लम अगर होगी तो सोल्यूशन करवाऊंगा। ए, मुझे जहां लगता है बताना है वहां मैं जानबूझ के रुकूंगा, वहीं बताऊंगा मैं, मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं जानता हूँ। ठीक है, एक आग हो सकता है कि मतलब आपको आता हो, नहीं आता, वो अलग चीज है। अब आपके पास ये दिया है, इसको आई के इक्वल प्रूफ कर सकती हैं? ए आपके पास है, ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद कॉस अल्फा। और आई अब प्रोडक्ट करके आप वैल्यू चेक कर सकती हैं, आई ही मिलेगा आपको। ठीक, सिमिलरली ये भी चेक हो जाएगा। अब देखो, इसको देखते ही बताओ कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं है। सर सिमेट्रिक है, कैसे? इसमें डायगोनल सेम है, ये जो मतलब डायगोनल -1 कुछ भी हो, -1 है, 5 है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है, देखो, है ना? अगली वाली इसकी यस सर। सिमेट्रिक है नहीं है? सर स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यों? इसमें जो डायगोनल है वो 0 है। हाँ, डायगोनल जीरो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डायगोनल जीरो होना ही चाहिए, साथ में जो उसकी वैल्यू है प्लेसेस की, रिवर्स प्लेसेस की, वो भी एक दूसरे की नेगेटिव होनी चाहिए, है ना? तो ये भी देखकर आप यस। डायरेक्ट, यस दिस इज ओके, ये आप चेक कर लोगी, आई होप कर लोगी ना, ए बना कर ए का यस। ट्रांसपोज, ये भी आपका डन हो जाएगा। और अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो आई थिंक यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है चारों को। अगर है 10 तक में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा जो दिक्कत कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नो 10, सर। अब प्रॉब्लम नंबर 11 12, ये जो क्वेश्चन है इसके कंसेप्ट को समझना है, ये मैं आपको डिटेल में अभी कराऊंगा, क्योंकि इस बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। सर ये वाला आता है। ये तो आता है आपको। अच्छा चलो, मैं कुछ मतलब चेंज करूं, यस सर। ये मैंने प्लस कर दिया
और मैंने बोला कि ए सिमेट्रिक बी इज इसकी सिमेट्रिक। करो, ट्राई करो, पेज पे करो, व्हाट्सएप करो मुझे। आपने बी का ट्रांसपोज किया तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो गया। ओके, फिर मेरे पास केस नंबर फर्स्ट आया। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में मैंने क्या लिया, जो दिया हुआ है आपके बुक का क्वेश्चन, दोनों सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है। तो भाई इसमें आप बी ए माइनस ए बी कर देंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, तभी वो पी ए होगा, तभी ना पी होगा, सेम। ठीक, पर केस नंबर 2 एग्जाम ने जरूरी थोड़ी ना, ये तो स्क्यू हो गया, चलो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। पर केस नंबर 2, केस नंबर 2 उसने क्या किया, नहीं भाई मैं ना दोनों को स्क्यू सिमेट्रिक करूंगा, तब क्या होगा बताओ बिना सॉल्व किए। दोनों को स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर माइनस हुआ तो। नहीं, इसकी खासियत क्या है, अगर दोनों सिमेट्रिक है या दोनों इसकी सिमेट्रिक है तो नेचर सेम रहता है, पता है। और अगर एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक होता है तो नेचर बदल जाता है। देखो कैसे, अब इसी फॉर्म में ये जो आपने पी ट्रांसपोज निकाला था, क्या था वो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसमें अगर मैं माइनस बी डालता हूँ, यहाँ माइनस ए डालता हूँ, और यहाँ पर माइनस ए, यहाँ माइनस बी डालता हूँ, तो ये माइनस इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, रहा तो ये बी ए माइनस ए बी ही ना, माइनस कॉमन निकालोगे तो ए बी माइनस बी ही तो रहेगा, ये बदला नहीं ना। ठीक, अब अगर मैं बात करूं केस नंबर थर्ड की, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, एक सिमेट्रिक ले लिया मैंने, एक को इसकी सिमेट्रिक लिया, एक को सिमेट्रिक लिया। ठीक, इस देखो दोनों सिमेट्रिक है या दोनों इसकी सिमेट्रिक है, नेचर कभी नहीं बदलेगा, जो पहले का रिजल्ट आया वही दूसरे का भी रिजल्ट होगा। पर एक सिमेट्रिक हो और एक इसकी सिमेट्रिक हो तो नेचर बदल जाता है, क्योंकि वो अपने साइन को इफेक्ट कर देगा। आई बात समझ में? देखो कैसे, इसी क्वेश्चन में यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो गया, बी की जगह बी आ गया, इसकी जगह माइनस ए आ गया, माइनस ए और बी, तो ये प्लस का ए बी बन गया, ये माइनस का बी ए बन गया, ए बी माइनस बी ए, ये किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया ना, ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया ना। सिमेट्रिक, यानी यहाँ केस बने, ध्यान रखना, पहला केस दोनों सिमेट्रिक हो, दोनों इसकी सिमेट्रिक हो, तो जो पहले का नेचर होता है वही दूसरे, जो पहले का रिजल्ट होगा वही दूसरे का रिजल्ट होगा। ओके, दोनों सेम रिजल्ट देंगे, पर एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक हो तो नेचर बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने देखा दोनों का सिमेट्रिक किया तो इसकी सिमेट्रिक रिजल्ट आ गया हमारे पास, है ना। तो दोनों का अगर इसकी सिमेट्रिक भी करेंगे तो भी वो इसकी सिमेट्रिक ही आएगा, पर एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक करेंगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आई होप 12 भी आपका हो जाएगा, 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, नो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म, क्योंकि नई एक्सरसाइज मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो पूरी डिफरेंट है, मतलब आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि 3.4 आपकी एक्सरसाइज क्या है, अब तक मैंने आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, और क्या बताया मैंने आपको, उनके रिलेशंस बताया कि डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, सम क्या होता है, जीरो होता है, जो भी रिलेशन थे क्लियर करें, और क्वेश्चन में क्या इफेक्ट होते हैं केसेस के।
पर अगर हमारे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां वो बोले कि बी ए और सी दिया हो, बी ए सी दिया हो या बी ए सी मान लो ये दिया हो और इसका ट्रांसपोज करना हो, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये P दिया हुआ है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा? बी ए को एक साथ ले लेंगे तो ए भी हो जाएगा और सी को अलग ही छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पर A, B एंड C आर सिमेट्रिक। ध्यान रखना केस अलग अलग हो गए, मैंने कंडीशन बताई फर्स्ट। तो जब भी आपके पास मोर देन वन से ज्यादा कंडीशन होती है तो वहां पर एक प्रॉपर्टी काम करती है, वो बताऊंगा अभी, पहले समझते हैं इसको। बी को एक मान लेते हैं और ए सी को एक अलग फॉर्म मान लेते हैं, ऐसे करें, ठीक। तो ए सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, फिर इन दोनों में ट्रांसपोज करेंगे तो सी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, और तीनों सेम है तो ठीक। तो जब तीन आपके पास फॉर्म आते हैं और उनका ट्रांसपोज होता है बेटा, पी आपके जैसे पी मान लो या क्यू मान लो, क्यू मान लो, यहाँ ए बी सी मान लो, तो इसका ट्रांसपोज में ये इस प्लेस पे चला जाता है और ये इस प्लेस पे चला जाता है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमसे कहा जाए तो हम झटपट कैसे बताएंगे जी, सी बी ए, क्या बताएंगे? सी ए बी, ए बी सी सेम है, ए बी सी सी ए बी बन गया। मिडल वाला मिडल में रहेगा और जो साइड थे वो प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। ये थर्ड में है, ये आपसे एडिशनल में कभी पूछा जा सकता है, पूछेगा, अदरवाइज इतनी डिटेल में पूछेगा नहीं। बात समझ में आ गई? दो तक का क्लियर था। तीन में क्या किया आपने? बस फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज करना है, नथिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक। अगर तीनों के तीनों सिमेट्रिक हैं तो भैया इसका रिजल्ट भी हमेशा सिमेट्रिक ही आएगा। क्या आएगा? सिमेट्रिक ही आएगा, पर प्लेसेस चेंज होगी ना। और अगर सेम नहीं होगी तो वो इसकी सिमेट्रिक आएगा। क्लियर? किसी एक का भी अलग होगा। मान लो दो सिमेट्रिक है, एक इसकी सिमेट्रिक है, तो क्या होगा? इसकी सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक आएगा। और अगर दो इसकी सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक है तो तो क्यू सिमेट्रिक आएगा। ए दो क्यू सिमेट्रिक आएगा। रिलैक्स, अगर दो सिमेट्रिक है, ठीक, और एक इसकी सिमेट्रिक है तो इसकी सिमेट्रिक होगा। पर अगर दो इसकी सिमेट्रिक है, कोई भी दो, और एक सिमेट्रिक है, तब क्या आएगा? वो सिमेट्रिक ही आएगा ना। ये माइनस माइनस कट जाएगा ना प्रोडक्ट में जब यहां प्लेस करोगे। अरे माइनस है माइनस भी तो कट गया, ये भाई सिमेट्रिक था ही। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। हो गया? थोड़ा सा यस लॉजिक। सर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज मैंने ओवर कर दी है, ठीक। और अब आपका काम क्या है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, क्योंकि बैकअप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम में मतलब जो ऑब्जेक्टिव सेंस में एग्जाम हो या फिर मैं अभी क्वेश्चन कराऊं उसमें मतलब आपको दिक्कत आए, ठीक है। एक सेकंड।